इनको याद दिला दो 2 अप्रैल 2018 और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को झुकाने का काम आप लोगों ने करा। हमारे 27 जवान उसमें शहीद हुए, लेकिन अगर वो कानून लागू हो जाता तो हम भेड़ बकरियों की तरह पिटते और जो SC/ST एक्ट जो था ना, उसे खत्म करने का काम कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। और वो क्या कर रहे थे, जो आपके सर पर जिस सरकार को आपने बिठाया है, वो सरकारें ये काम कर रही है कि इन मजदूरों को, इन दलितों को, इन पिछड़ों को, इनको वहीं ले जाएं जहां से ये चले थे। कि ये संविधान होते हुए हम लोग यहाँ शोषित होकर बैठे हुए हैं। अगर ये संविधान नहीं होता तो क्या होता आज हमारे साथ। जिस दिन हम एकत्रित हो जाएंगे उस दिन ठेकेदारी दिल्ली से नहीं, पूरे भारत से जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम आप लोग करेंगे। रोजी रोटी दे ना सके वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, आज सवाल रोटी रोजी का नहीं रहा। आज सवाल रोजी रोटी का नहीं रहा। आज सवाल आ गया हमारे मान सम्मान पर। आज सवाल आ गया हमारे परिवारों पर, जिसमें हमारे बच्चों का भविष्य, उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, उनकी रोजी रोटी, उस सब पर आज अंकुश लगा दिया इन निकम्मी सरकारों ने। बाबा साहब हमें संविधान देके गए जो हमारे लिए एक सुरक्षा कवच से कम नहीं है, लेकिन बावजूद उसके भी आज बड़ा सोचने का विचार है कि ये संविधान होते हुए हम लोग यहाँ आज शोषित होकर बैठे हुए हैं। अगर ये संविधान नहीं होता तो क्या होता आज हमारे साथ। आज देखने को मिल रहा है कि यहां पर एक ही प्लेटफार्म पर आपने देखा यूनिवर्सिटी के, अभी आपके सामने डॉक्टर रितु गई हैं, आपके शोषण के कारण आज वो धरने पर बैठी हैं। शिक्षा विभाग के लोग हमारे बीच में हैं, डिस्पेंसरी से आए हमारे 585 लोग बीच में हैं, बिजली विभाग के लोग हमारे बीच में हैं, टीटीसी वाले, आशा वर्कर, मार्शल, यानी कि सीधा साधा एक षड्यंत्र जिसके तहत हम लोगों से रोटी रोजगार सब कुछ छीना जा रहा है। और हम लोग खड़े देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम एकत्रित नहीं हो रहे हैं। जिस दिन हम एकत्रित हो जाएंगे उस दिन ठेकेदारी दिल्ली से नहीं, पूरे भारत से जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम आप लोग करेंगे, और ये आपके हाथों से ही होगा। कि आज फिर बादलों ने ऐसी साजिश की, समझने वाली बात है साथियों, कि आज फिर बादलों ने ऐसी साजिश की कि सारा जहां छोड़कर मेरे ही घर पे बारिश की। गर जिद है इन बादलों को मेरे आशियां पे बिजली गिराने की, तो हमें भी जिद है इन बादलों में आशियां बनाने की। अगर इन सरकारों को जिद है हमें गिराने की, हमारे रोटी रोजगार छीनने की, लेकिन सबसे बड़ी ताकत जो बाबा साहब आपको देके गए, वोट की चोट जिसे हम भूल चुके हैं, और उस वोट को हम, हमारा 5 साल में वो वोट एक आता है, उस वोट का भी हम सौदा कर देते हैं साथियों, जो कि बहुत ही धिक्कार है हम लोगों पर। अगर वो उस वोट का सौदा कर और अपने ऊपर 5 साल के लिए ऐसी सियासत बिठा देते हैं जो हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे घर के लिए घातक बनती है, और जिसका परिणाम ये है जो आप देख रहे हो। मैंने बताया ना, लेकर यूनिवर्सिटी से और नीचे तक का मजदूर आज शोषित हो रहा है, और शोषित तो हो रहा है, पीड़ित भी हो रहा है, लेकिन उसकी आवाज जब ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा जैसे उठा रहे हैं तो इकट्ठा नहीं हो रहा, एकत्रित नहीं हो रहा। एकत्रित क्यों नहीं हो रहा भाई? तुम ठेकेदार की नौकरी करते हुए इतने घबरा रहे हो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। सरकारी मुलाजिम अगर हो गए तो क्या अपना हक मांगना बंद कर दोगे? यह आपके हक अधिकार की लड़ाई है जिसे हमें जिंदा रखना है और जीतना है साथियों। सबसे बड़ी बात, ठेकेदारी हटाओ। ठेकेदारी हटाओ का मतलब संविधान बचाओ, क्योंकि संविधान के रहते
ठेकेदारी हटाओ मतलब संविधान बचाओ। संविधान में कहीं भी ये जिक्र नहीं है, ना ही है कि कोई जो रोज करा जाए काम, जिसकी जरूरत हमें रोज है, वो काम ठेकेदारी पे नहीं दिए जाते। ठेकेदारी का मतलब होता है दिगान जी का मकान बन रहा है, 2 महीने में तैयार हो जाना चाहिए, इसका ठेका है। क्या आपका ठेका है कि सफाई कर्मचारी या डिस्पेंसरी के लोग कोई निर्धारित समय है क्या बीमार, जब तक डिस्पेंसरी चलेगी, जब तक आपकी जरूरत पड़ेगी, जब तक मरीज रहेगा, जब तक आपकी जरूरत पड़ेगी, और यह सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन उन कामों को भी ठेकेदारी में देने का काम इन निकम्मी सरकारों ने किया, जो कि संविधान के खिलाफ है। लेकिन आवाज उठाने वाले आवाज उठाते हैं। आवाज उठाने वालों के साथ आप लोग होने चाहिए, और इतनी संख्या में हो कि देख के इनके जो है चूल्हे हिल जाएंगी। इन्हें पता लगे कि आज मजदूर वो मजदूर नहीं है जो डरा और सहमा रहता था। आज भगत सिंह है मजदूर, और भगत सिंह रहेगा मजदूर। आज उसने अपनी ताकत को पहचान लिया, आज उसने अपनी संख्या को पहचान लिया। आज शोषण करता कोई डायरेक्ट शोषण करके तो दिखाए, पहले तो सामने आ गया था, अब कलम के जोर पे करते हैं। क्यों? क्योंकि कईयों को पीट दिया, कईयों के सर फाड़ दिया। अभी बीच में ताजा उदाहरण है बीएसएस का, जिसमें ठेकेदार के लोगों को, अधिकारियों को मार मार के भगाया। आज साथी बैठे हुए हमारे, और मैं इन लोगों को सैल्यूट करता हूं और धन्यवाद करता हूं। 11 अक्टूबर, ये जो अभी 2023 में ही 11 अक्टूबर, जो अभी अगला महीना आ रहा है, 11 अक्टूबर को राजकुमार दिगान जी दिल्ली नगर निगम समस्त कोर कमेटी के तत्वाधान में राजेश भाई डिकोलिया जी, खन्ना भाई, राजवीर सिंह चावरिया, अनिल शील जी और भानु प्रताप जी और हमारे डीसी कपिल जी के तत्वाधान के अंदर दिल्ली सरकार को घेरने का काम करेंगे राजकुमार दिगान जी, और कोर्ट में घेरने का काम करेंगे भानु प्रताप जी। क्योंकि अब सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है ये बहुत जरूरी है, और उसमें आप लोगों की संख्या होनी बहुत जरूरी है। अगर बिजली विभाग के साथ कोई शोषण होता है तो शिक्षा विभाग, डिस्पेंसरी, डीटीसी सब एक हो जाओ, और अगर इधर कुछ होता है, दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी आपके साथ है, आप उनके भी साथ लगे। ऐसा मेरा आपको संदेश है। आपका आना बहुत जरूरी है। इनको याद दिला दो 2 अप्रैल 2018 याद है? किस किस को याद है? 2 अप्रैल 2018 और किसी को याद नहीं है? बहुत बड़ा आंदोलन अपने आप में, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को झुकाने का काम आप लोगों ने करा। हमारे 27 जवान उसमें शहीद हुए, लेकिन उनको आज मैं नमन करता हूं, अपनी शिद्दत से उनको नमन करता हूं कि वो हमारे दिलों में रहेंगे। लेकिन अगर वो कानून लागू हो जाता तो हम भेड़ बकरियों की तरह पिटते, और जो एससी एसटी एक्ट जो था ना, उसे खत्म करने का काम कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। और वो क्या कर रहे थे? जो आपके सर पर जिस सरकार को आपने बिठाया है, वो सरकारें ये काम कर रही है कि इन मजदूरों को, इन दलितों को, इन पिछड़ों को, इनको वहीं ले जाएं जहां से ये चले थे। तो साथियों ज्यादा ना बोलते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। सिर्फ इतना कहूंगा कि कहीं भी शोषित की किसी की भी लड़ाई हो, एकजुट हो जाओ और एक होकर उस लड़ाई को लड़ो। जैसा कि हमारे डीसी कपिल जी कहते हैं कि अगर किसी कुत्ते की तरफ पत्थर मारो तो वो कुत्ता क्या करता है? भाग जाता है। लेकिन वही पत्थर उठाकर अगर मधुमक्खी के छत्ते में मार दिया तो वो छोटी सी मधुमक्खी दिखा देती है अपना कमाल कि हमें छेड़ा कैसे। तो साथियों, जय भीम, जय भारत। और मुझे मंच पर बुलाने के लिए सरवर गुलाम जी, डीसी कपिल जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।